दोस्तों, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में एक ऐसी कम्युनिटी भी पाई जाती है कि जो अपने कल्चर की वजह से बड़ी से बड़ी भीड़ में भी दूर से ही पहचानी जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ इस कम्युनिटी के मर्द हमेशा सुनहरे कलर की टोपियां और लंबा सा सफेद कलर का लिबास पहनते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस कम्युनिटी की औरतें भी कलरफुल और यूनिक ड्रेस पहनती हैं, जो उनको बाकी सभी कम्युनिटीज और सारे धर्मों से अलग बनाती हैं। आमतौर पर इन लोगों को मुसलमानों का ही एक फिरका यानी मुसलमानों का ही एक ग्रुप माना जाता है और इनको बोहरा मुस्लिम कहकर पुकारा जाता है। मगर दोस्तों, ये बोहरा कम्युनिटी अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते से ही यानी उस वक्त से ज्यादा चर्चाओं में आ गई है कि जब देश के प्रधानमंत्री यानी खुद नरेंद्र मोदी न सिर्फ इन बोहरा कम्युनिटी की महफिल में गए बल्कि इनके बड़े लीडर से मुलाकात भी की और अपनी स्पीच में ये तक कह डाला। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी। यही वजह है दोस्तों कि बोहरा कम्युनिटी अचानक से एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई थी, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी और मुसलमानों को राजनीतिक सोच में एक दूसरे का ऑपोजिट माना जाता है और ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि इन दोनों के आपस में राजनीतिक मामले में सुर मिल रहे हैं। यही वजह थी कि हर कोई हैरान था कि आखिर ये बोहरा मुस्लिम कौन है कि जिनके यहाँ पर न सिर्फ नरेंद्र मोदी गए बल्कि ऐसी बातें तक कर डाली। आखिर ये लोग दूसरे मुसलमानों से कैसे अलग हैं और इन लोगों का इतिहास क्या है। बात कर लें अगर टोटल आबादी की, तो 2021 के मुताबिक पूरी दुनिया में इन लोगों की लगभग 20 लाख के करीब आबादी मौजूद है, जिसमें से ज्यादातर लोग भारत देश में ही रहते हैं। अब आप लोग अगर बोहरा कम्युनिटी के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग दूसरे मुसलमानों से किस तरह से अलग हैं और आखिर ये लोग खुद ही अपने आप को दूसरे मुसलमानों से अलग क्यों बताते हैं और क्यों समझते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले सबसे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हुआ करते थे, न कोई शिया था और न ही कोई सुन्नी था। मगर वक्त गुजरा और उसके बाद सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी 2 ग्रुप में डिवाइड हुई। एक को सुन्नी कहा जाता था जबकि दूसरे को शिया कहा जाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब हालात पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगे। वो इसलिए क्योंकि शिया ग्रुप के जो खिलाफत की बजाय इमामत के सिस्टम पर यकीन रखा करता था, जब उसके छठे इमाम यानी कि हजरत इमाम जाफर सादिक की वफात हुई तो उनके बाद इस कम्युनिटी में यानी शिया लोगों में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि आखिर अगला इमाम किसको बनाया जाए। जहां एक तरफ ज्यादातर लोगों ने यानी एक बड़े ग्रुप ने हजरत इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा अल काजिम को अपना इमाम माना, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उनके बड़े बेटे हजरत इस्माइल को अपना इमाम माना। जिन्होंने मूसा अल काजिम को अपना इमाम माना था वो लोग असना अशरी कहलाए। वही असना अशरी के जो आज के दौर में शिया ग्रुप का सबसे बड़ा फिरका है और जो आमतौर पर आज के दौर में भारत, ईरान और इन जैसे देशों में पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने हजरत इस्माइल यानी बड़े बेटे को अपना इमाम माना था वो दरअसल इस्माइलिया कहलाए और इस तरह से अब ये शिया फिरका भी खुद 2 फिरकों में बढ़ चुका था। शिया ग्रुप का जो दूसरा और छोटा फिरका था यानी कि इस्माइलिया, उसने आगे चलकर खूब तरक्की की। इवन 10वीं सदी के बिल्कुल शुरू में इन लोगों ने अपनी एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद भी रखी। एक ऐसी सल्तनत के जो न सिर्फ मुस्लिम दुनिया के एक बड़े इलाके पर कायम थी बल्कि इसकी गिनती इतिहास की ताकतवर सल्तनतों में भी की जाती है और हम लोग इसको आज के दौर में फातिमी सल्तनत के नाम से याद करते हैं। मगर दोस्तों, परेशानी उस वक्त हुई कि जब इस सल्तनत के भी 8वें खलीफा यानी 8वें हुक्मरान के जिसका नाम अल मुंतसिर बिल्ला था उनकी वफात हुई, क्योंकि 1094 में जैसे ही इनकी वफात हुई फौरन इनके 2 शहजादे जिनमें से एक का नाम मुस्ताली था जबकि दूसरे का नाम नज़ार था, इन दोनों के बीच हुकूमत को लेकर जंग शुरू हो गई और इस जंग में आखिरकार मुस्ताली की जीत हुई। मुस्ताली ने जीतते ही अपने भाई यानी कि दूसरे शहजादे नज़ार को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। मगर दोस्तों, जिस वक्त तक नज़ार की मौत हुई थी उस वक्त तक नज़ार नाम के ये शहजादे भी अपने फॉलोअर्स यानी अपने मानने वालों की एक बड़ी टीम इकट्ठा करने में कामयाब हो चुके थे। आगे चलकर इनके मानने वाले लोगों को ही यानी इनके फॉलोअर्स को ही आगा खानियों के नाम से जाना गया। वही आगा खानी फिरका यानी वही आगा खानी कम्युनिटी के जो आज के दौर में भी हमारी इस दुनिया में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ गद्दी पर बैठने वाले शहजादे यानी मुस्ताली की भी 26 से 28 साल की उम्र में ही जहर दिए जाने की वजह से वफात हो गई थी। मुस्ताली की वफात के बाद अल अम्र नाम के उनके बेटी को गद्दी पर बैठाया गया था। मगर दूसरी तरफ जो नज़ार के फॉलोअर्स थे उन्होंने अल अम्र को भी कत्ल कर दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर फातिमी सल्तनत खुद भी कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी। सलीबी हमलों की वजह से और अंदरूनी परेशानियों की वजह से ये सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए खत्म होकर रह गई। सल्तनत भले ही खत्म हो गई थी मगर मुस्ताली और नज़ार को अपना अपना इमाम मानने वाले ये सभी लोग दुनिया भर में पूरी तरह से फैल चुके थे। मुस्तालियों यानी मुस्ताली को अपना इमाम मानने वाले लोगों का ये मानना है कि जब उनके बेटे यानी अल अम्र को नज़ारियों की तरफ से कत्ल किया गया था तो उस वक्त तक उनके यहाँ पर तैयब नाम का एक बेटा भी पैदा हो चुका था, जिसको खुफिया तौर पर यानी मुस्ताली के मानने वाले लोगों ने ही नज़ारी कत्ल न कर दें इस डर से छुपा दिया था। और बाद में इन्हीं तैयब के यहाँ पर एक के बाद एक लगातार खुफिया तौर पर इमाम यानी लोगों की नजरों से पोशीदा इमाम पैदा होते रहे थे और आगे जाकर इन्हीं इमामों को मानने वाले लोगों को तैयबी
कहा जाने लगा था। तय्यबी लोगों के अकीदे के मुताबिक उनकी इमामों की नकलो हरकत के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है, न तो उनसे किसी का कोई कांटेक्ट है और न ही उनके बारे में किसी को कोई खबर होती है सिवाय दाई मुतलक के। दाई मुतलक दरअसल इनके फिरके में एक सबसे बड़ी पोजीशन यानी कि ओहदे का नाम है। जिस ओहदे पर हर दौर में ये लोग एक इंसान को बैठाते हैं, वही इन लोगों का लीडर और रहनुमा माना जाता है। इनमें से बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो इनके दाई मुतलक होते हैं, ये खतों के जरिए से हमारे जो खुफिया इमाम हैं यानी कि पोशीदा इमाम, उनसे कांटेक्ट में भी रहते हैं और वो जो पोशीदा इमाम होते हैं वह अंदरूनी तौर पर इन दाई मुतलक की मदद भी करते हैं।